आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है, मान लीजिए कि एक व्यावसायिक फर्म 3 प्रकार के उत्पाद P1, P2, P3 का उत्पादन करती है और जिसके लिए 3 प्रकार के कच्चे माल की उसे ज़रूरत पड़ती है R1, R2 और R3। इनका प्रयोग होता है ये उत्पाद बनाने के लिए। आगे हमें बोला है, मान लीजिए कि फर्म से 2 ग्राहक F1 और F2 खरीद की मांग करते हैं, यह मानते हुए कि फर्म के पास ये R1, R2, R3 की सीमित मात्रा है, मतलब कच्चे माल की सीमित मात्रा है। एक मॉडल बनाना है हमें जो मांग को पूरा करने के लिए कच्चे माल R1, R2 और R3 की मात्राओं को सुनिश्चित कर सके। ठीक है, तो देखो इस समस्या को हम अवयव विधि से सरल करते हैं। 2 तरह के अवयव अपने पास बनने वाले हैं। पहला अवयव ए हमारे पास ग्राहकों F1 और F2, ठीक है। ये जो पहला अवयव है ना, ये ग्राहकों F1 और F2 के मांग को निरूपित करता है, मांग वाले अवयव को निरूपित करता है। और देखो ये ग्राहक किसकी मांग करते हैं, कच्चे माल की तो मांग करते नहीं है, ठीक है, उत्पादों की मांग करेंगे। F2 की उत्पादों P1, P2 और P3 की मांग को निरूपित करेगा। मांग या आवश्यकता जो भी है, इसमें मांग बोला है तो मांग लिख देंगे, मांग को निरूपित करेगा। अब देखो ये अवयव इससे निरूपित कर दिया, तो देखो हम इस तरह का अवयव बनाएंगे A बराबर में, ठीक है। या तो F1 F2 स्तंभों में डाल दो, या फिर अपने पास जो है F1 F2 पंक्तियों में डाल दो। तो देखो इससे देखो डालने से मैं बता दूंगा, जो दूसरा अवयव बनेगा ना उसको इस तरह से डालना पड़ेगा, जैसे मैं डाल देता हूँ इसको पंक्तियों में। तो देखो F1 को यहाँ पे डाल दिया, F2 को यहाँ पे डाल दिया। अब P1 को यहाँ डालना पड़ेगा, P2 को यहाँ और P3 को यहाँ। मतलब F1 की P1 के लिए आवश्यकता कितनी है वो यहाँ पे देख लेंगे। फिर अपने पास जो है F2 की P1 के लिए आवश्यकता क्या है ये यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो इन अवयवों को हम जो है डॉट से निरूपित कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, या स्टार से निरूपित कर दो। यहाँ पे कुछ अवयव आने वाले हैं, इस अवयव में जो अवयव आएंगे ना उससे एक मतलब अवयव तैयार होगा इस तरीके से। इस अवयव का क्रम देख लो, देखो 2 पंक्तियां है 3 स्तंभ है, तो 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ का ये अवयव आ जाएगा। फिर हम बनाते हैं बी अवयव, ठीक है। तो देखो बी अवयव कौन सा अवयव बनेगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। बी हमारे पास उत्पाद P1, P2, P3 के निर्माण हेतु कच्चे माल R1, R2 और R3 की आवश्यक मात्रा को निरूपित करता है। R1, R2, R3 की आवश्यकता को निरूपित करता है, आवश्यकता को निरूपित करेगा, ठीक है। तो देखो इससे अवयव जो बनेगा ना उसमें, जैसे मैंने यहाँ पे P1, P2, P3 लिया है ना, तो इस वाले अवयव में P1, P2, P3 को स्तंभों में लेना पड़ेगा, सॉरी पंक्तियों में लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर स्तंभों में लिया है और इधर पंक्तियों में लूंगा ना, तभी दोनों अवयवों का गुणन संभव हो पाएगा और अपने पास P1 हट के R1 आ जाएगा। देखो मैं बता दूंगा, यहाँ पे B अपने पास इस तरीके से आएगा, इधर मेरे पास P1, P2, P3 आ जाएगा और इनकी आवश्यक मात्राएं, जैसे मैंने कहा कि ये जो 2 ग्राहक है इनकी आवश्यकता इधर निरूपित हुई है, तो P1, P2, P3 की आवश्यकताएं इधर निरूपित हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास R1, R2 और R3। इसके भी अपने पास 9 अवयव बनेंगे और इन 9 अवयवों से एक अवयव तैयार होगा, ठीक है, जिसे बी अवयव से मैंने निरूपित कर दिया। अब देखो यहाँ से 2 अवयव मैंने बना लिए, ठीक है। इन दोनों अवयवों का अगर मैं गुणा करता हूं ना, तो देखो इसका क्रम कितना आया, 3 गुणा 3 क्रम आया। तो देखो यहाँ से किसका गुणा संभव है, अगर मैं बी गुणा ए करना चाहूँ तो इसका स्तंभ जो है इसकी पंक्ति के बराबर होना चाहिए। तो देखो अगर मैं बी गुणा ए करता हूं तो इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर नहीं है, तो मेरे को ए गुणा बी ही करना पड़ेगा। तो जब मैं ए गुणा बी अवयव करता हूं ना, तो मेरे पास जो है इस तरीके का अवयव बनता है। देखो 3 से 3 हट गया, तो केवल 2 गुणा 3 क्रम का मेरे पास अवयव बनने वाला है। अब 2 गुणा 3 क्रम के अवयव में आएगा क्या क्या वो मैं बता देता हूँ।
इधर मेरे पास F1 F2 ही बचेगा, ठीक है। दोनों ग्राहकों की मांग यहाँ पे निरूपित होगी, और यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास दोनों ग्राहकों की मांग यहाँ पे उत्पादों से भरपूर हो रही है ना, तो इधर मेरे पास उसकी जगह ये आ जाएगा कच्चा माल, ठीक है। मतलब जो कच्चे माल जितना होगा ना, कच्चे माल की हमें बोला है कि सीमित मात्रा है, तो सीमित मात्रा मतलब जितना कच्चा माल होगा ना उसी से उत्पाद बनेगा, और जो उत्पाद बनेगा उसी से इनकी आवश्यकताएं पूरी होगी। तो इनको डायरेक्ट जो है इन पे डिपेंड कर दिया, इन पे निर्भर कर दिया कि इनको उतना ही मिलेगा जितना कच्चा माल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास एक अवयव का निर्माण हो गया, ठीक है। और देखो मेरे को सवाल में क्या पूछा था, मेरे को सवाल में बोला था जो मांग को पूरा करने के लिए कच्चे माल इनकी सुनिश्चित मात्रा को इनकी मात्राओं को सुनिश्चित करे, ऐसा मॉडल बनाना है। तो ऐसा मॉडल हमने तैयार कर दिया, जिसके लिए ये जो दोनों ग्राहक है ना, इनकी दोनों की आवश्यकताएं कच्चे माल से पूरी हो रही है। जितना कच्चा माल होगा उतना उत्पाद बनेगा, और जितना उत्पाद बनेगा उसी से इनकी आवश्यकताएं पूरी होगी। तो ये अपने पास मॉडल तैयार हो गया, यही अपना उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।